And then Richard Parker, my fierce companion, the terrible one who kept me alive, disappeared forever from my life. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. भाई तू ठीक है ना? ये सब क्या दिख रहा है? वो टाइगर बस पीछे मुड़ के देखा नहीं और उसको गुड बाय नहीं बोला, इसलिए इतना क्यों रो रहा है ये? अरे ये मूवी के पीछे एक बहुत डीप मैसेज है यार, तू समझ। जी घंटा डीप में से। ओए, तू कब से डीप सोचने लग गया भाई? फाइनल ईयर आ गया यार, बड़ा होना पड़ेगा कभी ना कभी। नॉट एक्सपेक्टेड ऐसा होगा। तू कौन है? मैं तेरा इनर सेल्फ। बेटा तुझसे फर्स्ट ईयर में बायोकेम तो पढ़ा नहीं क्या? ये क्या फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक छोड़ दे पढ़ाई। फालतू में खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है और अपने माँ बाप के पैसे भी बस बस चल जाने दे। अरान, थोड़ी देर। अबे रील्स मत देख, सोने दे मेरे को। अरे इम्पोर्टेंट है। अब कौन इग्नोर कर रहा है? कैसा लगा तुझे? Your sense of humor is really good. तू स्टैंड अप क्यों नहीं करता है? कभी सोचा नहीं हूँ इसके बारे में एक्चुअली। तुझे करना चाहिए। सोचता हूँ इस पर। तेरा मैं आई हर्ड अबाउट योर कमेंट्री, कितना अच्छा किया था तूने। हाँ, फर्स्ट ईयर में भी और लास्ट एपिसोड में भी इतना अच्छा गया था। एग्जैक्टली, यू शुड। सोचने लायक चीज दिया है तुमने, सोचता है। आई नो। चल पोस्टिंग के लिए जाना है, लेट हो रहा है। जरूर। चल। अरे बाप रे, इतने सारे लोग आए हैं। So the most common short case you will have is swelling. See, the simple baseline is common things are common. ठीक है? So almost 50 to 60% of the times जो short swelling तुम्हारे पास आने वाला है is going to be a sebaceous cyst or a lipoma. ठीक है? The basic difference is lipoma does not have a punctum, sebaceous cyst has a punctum. वो differentiation तुमको देखना है. Okay? सर एक सवाल पूछा। बोलो भाई. सर फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल इतना डिफिकल्ट होता है क्या? कोई शॉर्टकट नहीं है? बेटा इसके बाद तो डॉक्टर बनने वाला है. फाइनल ईयर में कोई शॉर्टकट्स नहीं, जो है सब पढ़ो. ओके थैंक यू सर। ओके. मेरी सर्जरी पढ़नी नहीं पड़ रही है यार, कितना ही करने का ट्राई करूँ। पता नहीं। क्या आप भी इनके तरफ सर्जरी नहीं पढ़ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे और एग्जाम से पहले फट रही है, तो ज्वाइन कीजिएगा अली सर के क्लासेस। न्यू बैचेस स्टार्टिंग से। गुडवन भाई, तू भी कबूतर है क्या? Development keeps on happening forever, right? Whatever kind of, it may pause, may decay, but it will not stop. So it is a continuous process. Development is a continuous process. Your growth might stop, development will not stop. Right? One of my friend is MD pediatric, senior friend MD pediatric. At 50 years of age, he decided that he will stop pediatric because he was done with handling and curing the intensive care babies. Now he wanted to go for a different rank because he has few more active years of life. इस सर्जरी की सिस्टम एग्जामिनेशन कितना डिफिकल्ट है यार, इतना डीप में कौन करता है?
करना पड़ेगा यार, ऑप्शन नहीं है अपने पास अभी। थर्ड ईयर सेकंड ईयर में बहुत कर लिया। भाई कितनी टेंशन ले रही हो? 7 साल का तजुर्बा है, सब नॉर्मल लिख दो, कोई चीज नहीं करना, ज्यादा करना है चैट जीपीटी से कभी कुछ नहीं करना। मेरे से भी ज़्यादा। सर मगर आप 7 साल से जिम में कर क्या रहे हो? भाई मेरे को मेरे खानदान में सबसे पढ़ा लिखा बनना था। 7 साल लेक्चर लगा दिए, उसमें क्या है? मस्ती नहीं, जेन्युइन वाला बताओ। एक मिनट, पहले साल मैं बुक खरीदना भूल गया, दूसरे साल बुक खरीदी मैंने, कवर उतार पाऊंगा, तीसरे साल कवर भी उतारा मैंने, बुक ही गलत निकली यार, चौथे साल बुक भी सही थी, कवर भी सही था, पढ़ा भी मैं, इनफैक्ट एग्जाम के पिछले 3 दिन रात बैठ के एग्जाम में उठना भूल गया। बस मैं और नहीं सकता सर, बस इसके आगे के 2 नहीं सर फाइनल ईयर हो जाएगा ना भाई? 7 साल का तजुर्बा है, सब आता है। ये तो डर है। क्या नहीं कुछ नहीं, हाँ ना हो गया, चलते हैं हम। ये फाइनल ईयर के एक्सरे में फ्रैक्चर्स भी पूछते हैं यार। कितनी टेंशन लेता है तू? 7 साल का तजुर्बा है, बता सिर्फ बोन्स की नाम याद रख, ये ठीक है, ये ठीक हो गया। इसको मेरे से भी आता है। फाइनल ईयर के लिए क्वेश्चन बैंक रेफर करेगा क्या क्वेश्चन? आई थिंक क्वेश्चन बैंक ही करना चाहिए। मेरे भी ए भाई कितनी टेंशन लेते हो? 7 साल का तजुर्बा है, सही से बता, पिछले 10 साल की यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन कर लो, बहुत है, वही हो जाएगा। 7 साल का तजुर्बा है, ये सिर्फ स्टार्ट हो जाती है, हम नहीं में है ब्रो। अरान वो जर्नल सबमिट हुआ क्या अपना फाइनल ईयर का? हो जाएगा ना सबमिट 2 दिन। आराम 7 साल का तजुर्बा है, जहाँ तुम बैठा है उसका फ्लश नहीं चलता, चिंता मत कर, जेट भी काम नहीं करेगा। वो 7 साल के पहले नहीं बता सकता था क्या? 7 साल। आई नो थोड़ा जल्दी है काले सर, पर आप थोड़ा बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कब होने वाला है? वो थोड़ा टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर देता। क्यों? कब तक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेगा? नीट पीजी के बारे में कुछ सोचा? कभी किताब देखी है उसकी? ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी करता रहेगा तो कुछ नहीं होगा तेरा। बाद में आता हूँ काले सर। अरे जाके तो है ओए। हाँ भाई क्या चल रहा है? उसने यार ये नीट पीजी के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहा है? अरे उसके लिए पढ़ने के लिए इजी है, अपने पास इतने सारे ऐप्स तो पड़े हैं, वो मैक्रो, जैम्स, सेरिब्रम, और वो वाला तो अपना उसका हेलो बच्चों, प्राइवेट से हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, सबका हो जाएगा इससे, ना क्यों नहीं होगा? दिखता है यार, कुछ एफर्ट करता हूँ। यूजी में तो डीन कॉलेज मिल गया, आई डोंट रिग्रेट इट, बट यार एटलीस्ट पीजी के लिए गवर्नमेंट चाहिए। तो बात नहीं भाई, साथ में सब्सक्रिप्शन लेंगे और साथ में पढ़ेंगे। चलो हम देखते हैं एक दो ऐप, कुछ है क्या फ्री सब्सक्रिप्शन? वो जैम्स को ना ओए सुना क्या हुआ? Could you was somebody else? This is my dream, Mama. It's finally tomorrow, and I don't even know if I'm ready. सुना है तूने फर्स्ट ईयर से क्लिप शुरू किया, इवन बिफोर मैं तेरी लाइफ में आया था तब से। आज 4 साल हो चुके थे प्रिपरेशन को, सब अच्छे से जाएगा ना भाई। I hope so. सब ठीक जाएगा, आई बिलीव इन यू। थोड़ा स्वीट खा ले, अच्छा लगेगा। Third one, आशीर्वाद, Ashirwad? हाँ ना, आशीर्वाद मैं तुझे दे रहा हूँ, वो थर्ड वेव का ही है। Acha. ऑल द बेस्ट। तुझे पता है ना, तुझसे यूएस में मेरी नहीं होने वाली है। आया क्या? अभी तक नहीं। आया क्या? आया क्या? कोई सेकंड क्या आया?
कौन से कैफे में पार्टी दे रही हूँ? Selection हो गया. Shana, you finally cracked it and he said fun. Come on. जा अपनी माँ को बता गया. शनाया का तो हो गया ही वो असेंबली. तेरा क्या हुआ? सभी बचा. नीट पीजी तो हो नहीं रहा तेरा. उसने क्या किया? तेरा यूज. उसने तो अपना रिज्यूमे तेरी रिसर्च से बना लिया. मेहनत तेरी, काम तेरा, सब कुछ तेरा, बट नाम अनफॉर्चुनेटली उसका बन रहा है. बेटा अब तुझे लगता है वो तुझ जैसों के साथ रहेगी? वो चली जाएगी और तू इधर अकेला ही मरता रहेगा. छोड़ दे उसको. कुछ काम का नहीं है सब. अपने पढ़ाई पे ध्यान दे और खुद कुछ देख, वरना ऐसे ही लटकता रहेगा. ओए अरहान, ये अपना नैरो का ऐप है ना, उसका लाइव सेशन शुरू हो रहा है. चल देखते. बट अभी तो पोस्टिंग है ना. अरे भाड़ में जाए पोस्टिंग. फिलहाल नीट पीजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अरे बट पोस्टिंग में तो सब सीखेंगे ना पीजी में क्या करने के लिए. वो पीजी में सीख लेंगे, टेंशन मत ले. अभी भी नीट पीजी क्रैक करने का सोच. So there is a complaint. You are not coming for teaching programs. What is the reason? Sir, I come, but I am having attendance. What is the reason? Tell me. sir, I study from online platforms and I feel कि वहाँ से पीजी बेटर हो जाएगा. So before going for PT, you have to do UG well. You are a IMG student, CBME student, and you don't know what is competency. How can you learn by just at home? Home tuitions and another thing. You have to see patients. If this thing is going to happen repeatedly, you will reappear for examination. What you are doing in your online business and another thing. I don't care for that. You will see in the university exam what is going to happen. First do overwork, then only you will do well in PG. Otherwise, you are not going to do in PG or your neat and fit, whatever it is. कितने छोटी सी डांट खाएगा तू? भाई 7 साल. अरे बंद कर तेरा 7 साल. दिमाग खराब करके रखा है. यार फाइनल में फटी पड़ी और तेरा 7 साल सुनना पड़ रहा है. तुझे पता है तेरे को 7 साल क्यों लग रहा है? क्योंकि तू डम है. टिबिया फिब्युला. पागल है क्या तू? साले 7 साल से फेल हो रहा हूँ, पर ईमानदारी से फेल हुआ. तेरा चीटिंग करके पास नहीं हुआ हूँ. कोई काम नहीं आएंगे ये मार्क्स. पहले लेट MBBS होगा, और जब बनूंगा ना काबिल डॉक्टर बनूंगा. पेशेंट की जान जब हाथ में होगी ना, तो तेरा चीटिंग वाले पास नहीं होंगे. 7 साल लगाए हैं, पर इतना तो मैं सीख गया हूँ. जब पेशेंट की जान हाथ में होती है ना, अच्छा की निकल जाती है. और तू मुझसे भी गया गुजरा है. तेरे से तो ये भी नहीं हो पाएगा, याद रखिए. Come inside. Yeah, come. Sit. Which phase student you are? Phase 4. Phase 4. Where are you posted now? Medicine. Medicine. Since when you are posted? I don't remember. For how long is your posting? 1 month. 1 month. Have you attended postings in phase 2 and phase 3? Some days ma'am I used to come and some days. Why you don't come regularly for the postings? Any particular reason? Actually, I always felt that anyways we are studying for NEET PG only, so why not to refer online platforms and like study from there only. So what do you read in online platforms? What are the things which are given in those online platforms? Honestly, it helps for our theory exams. So Right. Now since you are in phase 4, you will be having your university exam at the end of say 1.5 years, around 17 months. So how you will learn those clinical skills? Clinical skills means you need to be with the patient physically. You are examining the patient,
those online platforms or whatever online books, do they teach you how to put your hand on the abdomen when you are palpating, say, liver or spleen? No, ma'am. What will teach you then? Only when you come regularly for the clinics and see the patients, examine, right? Because in your final year exam, you are targeting a NEET PG. Before that, you need to clear your final year. And final year, for your practical exam, what will be asked? You will be asked to demonstrate, say, knee jerk. So if you have not used that hammer for last 2 years, never touched it, never used it, there's a way to move it or to use that hammer. On that particular day, you will be fumbling then. Even how to put that knee, how to put knee joint, right? Yes. And the communication, how will you learn from that online platform? Patient आपको, आप जब डॉक्टर बन जाओगे कल को, तो मरीज तो आपको 10 सवाल पूछेगा. मरीज का रिलेटिव आपको 10 सवाल पूछेंगे. उनको आप फेस कैसे करोगे यदि आपने कभी रियल लाइफ में किया ही नहीं तो? Online platforms, I'm not saying that I'm against it. They may be good for theory, but as far as your clinical, practical skills are concerned, you need to coming in the wards, you need to see the patient, you need to talk to them, you need to examine them. Then you will get that confidence in clinical skills. Otherwise, Yes, sir. so I'm expecting that from today onwards you will be regular, because I'll be checking your attendance at the end of your posting, and if it is not enough, I will not allow you to appear for the post-end exam. Sorry. You promise me that you will be regular, you will be seeing the patients, not only reading from only online platforms. You can take help of that. That is not the only thing which you should be reading as a final year medical student. मैम ऑनेस्टली फाइनल ईयर बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है मेरे लिए एंड जिस पोस्टिंग में जाओ सारे प्रोफेसर्स मुझे डांट रहे हैं एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू कोप अप. तो ऐसा होता है, the person who is scolding you more, that means that person, that professor, that faculty is concerned for your well-being. So it is for your benefit. कोई भी तुमको आज डांट रहा है तो अपने दिल में कोई नहीं रखता है, भूल जाता है. So it is for your benefit. So take it as a positive. Okay? And read the things which we already discussed. Thank you, ma'am. मैम ने बोला पोस्टिंग जाना है. श्री श्री अमन जी AR1 अब पोस्टिंग जाएंगे. क्या हुआ रान, इतने दिन से इतना लो क्यों है? यार वो फाइनल ईयर सर पे आ रहा है. Don't know how I'm gonna do it. But it's just a matter of few months now. उसके बाद तो हमारा internship होगा, we'll be doctors. Isn't that exciting? मुझे पता नहीं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है कि नहीं यार. पेरेंट्स का सपना था ये. What do you mean? तो तेरा सपना क्या था? मुझे ऑनेस्टली ये डॉक्टर में कभी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है. मुझे बस यही पता है कि आई लाइक मेकिंग पीपल लाफ. That's so sweet. Why don't you just quit MBBS? तू एक stand up comic बन सकता है. मैं तेरी सबसे बड़ी fan रहूंगी. I love your sense of humor. यार पागल हो गई क्या? You have one life to live. Follow your passion. If you're not passionate about this, मत कर. यार I can't just leave MBBS right now. I've spent so much time and so much efforts to get here. I can't just up and leave right now. But तुझे पता है ना, internship के बाद when you be a doctor, तुझे PG में जाएगा, तुझे super specialty मिल जाएगा. But if this is not your passion, तू खुश ही नहीं रहेगा जिंदगी में. What's the point of doing all this if you're just not happy in your life? हाँ वो सब ठीक है but मैं मेरे मॉम, मेरे डैड, अमन को कैसे समझाऊंगा कि मुझे डॉक्टर ने मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है और मैं जा रहा हूँ अभी. बाय. कैसे देख, होगा? जब तू खुद को ढूंढने निकलेगा ना, तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी. When you become something, जब तू जिंदगी में खुश रहेगा, when you find your passion, they'll be the proudest, they'll be the happiest for you.
बात तो सही कर रही है तू यार. जब फाइनल ईयर का प्रेशर, इंटर्नशिप, ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बट जब किसी की ज़िंदगी मेरे हाथों में होगी, मुझे नहीं पता कि मैं डील कर पाऊंगा कि नहीं ये तो प्रेशर के साथ. क्या इरादा है तेरा? आगे क्या करना है तुझे? I think I have to find myself. बट यू नो व्हाट, MBBS तो कर रहे हैं प्लीज, ये कंप्लीट कर रहे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स. पुश थ्रू इट. आई नो यू कैन डू इट. तू कर लेगा. यू नो हम साथ में बैठेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे. वील गो टू पोस्टिंग्स टुगेदर. हम सब साथ में करेंगे एंड we'll get through this. Okay, कल से बैठेंगे अपन साथ में. Yes. Oh, मेरी मॉम का फोन आ रहा है. I'm done. आपको पता है 36 नंबर किधर है? क्या हुआ? आप डॉक्टर हो ना? क्या मैं मेरे भैया से कहूँगी एक बार? 3 दिन से मैं उनसे मिल नहीं पाई. वो बच तो पाएंगे ना? मैं मेडिकल, आप एक काम करो, आप कैजुअलिटी चले जाओ, वो बता देंगे क्या क्या. किधर है क्या? उधर है कैजुअलिटी. भैया बच्ची. आप उनसे पूछ लो, वो आपको बता देंगे. वरना पोस्टर की तैयारी हो गई क्या? आ गए. डियर अमन, बिना बताए जा रहा हूँ. बताने की हिम्मत नहीं थी. MBBS मुझसे नहीं हो रहा है. ये प्रेशर मुझसे नहीं हैंडल होगा. आज तक पास होने के लिए शॉर्टकट्स यूज़ किया है, बट पेशेंट के सामने ये नहीं कर पाऊंगा. मैंने 3 साल में कुछ यहाँ कमाया हो या ना, एक सच्चा दोस्त और एक भाई कमाया है. अभी का सफ़र तुझे अकेले तय करना पड़ेगा. हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना. मैं खुद को ढूंढने चला हूँ. अरहान कस्मानी. को नेट डिस्टिंक्शन मिला है. तो अरहान ने भी छोड़ दिया बेटा. तू कब छोड़ रहा है? सब चीजें तो साथ में करते थे. चल छोड़ दे MBBS. क्या ऐसे भी लोनली बैठा है यहाँ पे?
जाके मिल और छोड़। हाँ तो भैया था 2 मिनट रुक जाए यार प्लीज। क्या हो गया? चढ़ा हुआ क्यों है मैं? वो मैं चढ़ा हुआ सुना है, बोल ना। कहाँ है तू इतने दिन से? क्या हो गया तुझे? पार्ट रोशन है, मुझे मेरे फ्यूचर का भी देखना पड़ता है ना। मैं तेरे से फ्री नहीं हूँ। मैं फ्री हूँ। कौन सा फ्री? मुझे भी पढ़ाई है ना, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है फिर आप सब। हाँ ठीक है, सुना है तुझे। तेरा स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है और तेरे अलग अलग एक्सपेक्टेशंस को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा स्टेटमेंट नहीं क्लियर हुआ है और ना मेरा कुछ क्लियर हुआ है। मुझे तो नीट पीजी के लिए पढ़ना है ना। मेरे माँ बाप है, मेरे सब कुछ है, उनके एक्सपेक्टेशन है। कब तक मैं तेरे एक्सपेक्टेशन के पीछे सैंडविच होता रहूं? पागल हो गया मैं तुम लोग की वजह से। हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ। कहीं घूमने चलते हैं, आज इधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं, आज ये करते हैं। पढ़ाई की तो बैंड बजी पड़ी है। तेरी वजह से एक दोस्त नहीं है आज मेरा। एक था, वो भी छोड़ के चला गया। मतलब ऐसे कैसे बात कर सकते? चुप कर यार शनाया। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू, इसकी वजह से सब मिस अप हो रहा है। और जब मैं कुछ चीज ठीक कर रहा हूं तो करने देना। पर इसे करने की लाइफ बची है अपने पास। यू नो व्हाट, तू मेरे पास सिर्फ तभी आई जब तुझे मुझसे कोई बेनिफिट था। फर्स्ट ईयर में तो तू मुझे छोड़ के चली गई थी। सेकेंड ईयर में जब मैं रिसर्च करने लगा तब तो आई मेरे पास। और आई तो आई, क्रेडिट भी तू लेके चली गई। लोग को मैं याद भी नहीं कि उस टीचर से मिला था, जबकि सारा काम मैंने किया। पढ़ने दे मुझे और थोड़ा दिमाग से सोचेगी तब मुझे बताना, वरना मत बता। कर ना, क्यों रुका है? कुछ होता नहीं तो तुझे क्या सोचते हैं? मम्मी, पापा, भैया, खुद से तो तू कभी कुछ कर नहीं पाता। रोता तो रहता है हमेशा। भाई ये एमबीबीएस है, तेरे से रोने वालों की डिग्री नहीं है, मेहनत करने वालों की डिग्री। और तू पता क्या करता है? तेरी हर प्रॉब्लम में भैया, मम्मी, पापा, अरहान, शनाया। अरहान और शनाया तो तेरी लाइफ में रहेंगे। लोनर, क्या करेगा ऐसा अकेला रह के? इससे अच्छा तो कोई और चला जाता, एटलीस्ट खुशी से तो रहता। जा ना तेरे अरहान दोस्त के साथ। ये एमबीबीएस तेरे बस की डिग्री नहीं है अमन। समझ, सोच। बस चुप कर। कब से पीछे लगा पड़ा है तू मेरे? छोड़ यार, कभी तो पीछा छोड़। आई एम नॉट लूजर। मैं यहां पे खुद के दम पे आया हूं। ये सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरे माँ बाप का सपना है, मेरे भाई का सपना है, ये सबका सपना है जो मुझे सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तेरी तरह नहीं, जो मुझे लूजर देखना चाहते हैं, जो मुझे हराना चाहते हैं। हाँ हूं मैं फिलहाल अकेला, क्या प्रॉब्लम है? लड़ रहा हूं ना मैं। गिव अप करने बोल रहा है ना तू? नहीं करूंगा। यूजी के टाइम पे, नीट के टाइम पे, जब मेरे माँ बाप ने मुझ पर गिव अप नहीं किया, मुझे डीन कॉलेज में एडमिशन दिलाया, मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने तब भी गिव अप नहीं किया। फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, मैं फेल हुआ, मैं मानता हूं मैं लूजर था, तब भी मैंने कमबैक किया। लड़की छोड़ के गई, मैंने बुरा नहीं माना, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू रखी। सेकेंड ईयर में रिसर्च किया, सब कुछ ठीक किया, पढ़ाई किया, बट गिव अप नहीं किया। ये मेरी कहानी है, इसे ना मैं खुद लिखूंगा। और या तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। तो चला जाए यहां से। वो अकेला है, क्या करेगा? अकेला ही काफी हूं।
लोग कहते हैं बस 1 साल और फिर तुम डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस 1 साल में नींद, सुकून और आराम सब कम पड़ जाता है। रात के 3 बजे टेबल पर खुली किताबें, कॉफ़ी का कप ठंडा हो चुका है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं सब याद रख पाऊंगा? सुबह वार्ड में जाते ही आवाज़ आती है, प्रेजेंट योर केस। वाइवा में एग्जामिनर पूछता है, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? और दिल के अंदर एक ही आवाज़ आती है, बस पास करा दो सर। लेकिन फिर याद आता है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये सालों की मेहनत है, ड्यूटी के बाद की पढ़ाई है, नींद से भरी रातें हैं और एक सपना है। एक सपना सफ़ेद कोट पहनने का, एक सपना किसी की ज़िंदगी बचाने का। तो हाँ, फाइनल ईयर MBBS मुश्किल है, बहुत प्रेशर है, लेकिन याद रखना, यही प्रेशर एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाता है। कि तू तो बायोकेमिस्ट्री वाला है ना, हम लोग डिपार्टमेंट में बैठे थे, बराबर ना? हाँ सर, फर्स्ट ईयर में। क्या हुआ, तू अभी कैसे क्या आया इधर? सर कुछ नहीं, सब हो गया, फाइनल ईयर हो गया, डॉक्टर बन गया, बट अब क्या प्रॉब्लम है? दोस्त ही नहीं रहे सर। तेरा तो दोस्त भी था ना, है लंबा वाला? हाँ सर, बट अब वो भी चला गया, एक फीमेल फ्रेंड थी वो भी चली गई। और गर्लफ्रेंड? हाँ सर। अभी सैड मत हो, लोकल ट्रेन फेरी के बारे में सुना है? जिंदगी का सफर ट्रेन के सफर जैसा होता है, जैसे अपनी मुंबई लोकल का। हर स्टेशन पर नए लोग चढ़ते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में नए लोग आते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर्स। कुछ लोग हमारे साथ कुछ स्टेशन तक साथ चलते हैं, उसी तरह कुछ लोग हमारी जिंदगी में थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं, जिनसे यादें बनती हैं। जब उनका स्टेशन आ जाता है तो वो उतर जाते हैं। उसी तरह जिंदगी में भी कुछ लोग किसी न किसी मोड़ पर हमें छोड़कर चले जाते हैं। किसी के उतर जाने से ट्रेन नहीं रुकती, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। समझ गए कि और कुछ समझाऊं? नहीं सर, समझ गया। समझ गए ना? अभी आप इंटर्न बन गए ना, जाके सैंपल ट्रेस कीजिए, जाइए। ठीक है सर। युवराज, बंद कर कैमरा, जाके नीट का पढ़ाई कर जाके। चुप सर बस एक एपिसोड, उसके बाद पक्का